अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम सब के सामने एक ख़बर बहुत ज़्यादा आ रही है और वो ख़बर ये कि हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब, उनके साहबजादे मोहम्मद आसिम जमील साहब के उनका इंतकाल हो गया है। अब चुनांचे उनके इंतकाल से मुताल्लिक़ बहुत सारी वीडियोज़ जो है गलत अंदाज से उसके इंतकाल का पहलू क्या है, हकीकत क्या है, किस तरीके से इंतकाल हुआ, लेकिन उसकी गलत बयानी और गलत तरीके से लोगों के सामने अपनी वीडियोज़ को पेश कर रहे हैं। सबसे पहले आप हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब के ही साहबजादे हैं हज़रत मौलाना मोहम्मद यूसुफ साहब, उनकी ज़बानी सुनिए कि मजबूरन उन्हें सोशल मीडिया पर आना पड़ा और इस इंतकाल से मुताल्लिक़ जो अफवाहें, जो गलत तरीके से बातें फैलाई जा रही थी, जो गलत तरीके से बातें उड़ाई जा रही थी, उसके मुताल्लिक़ वीडियो बनानी पड़ी। पहले आप इसको सुनिए, फिर उसके बाद आगे आपसे बात करते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वस्सलातु वस्सलामु अला नबील अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। क़ाल तआला बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। मैं इंतहाई बोझल दिल से, इंतहाई मुश्किल से ये वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करवा रहा हूँ कि आज शाम को मेरे छोटे भाई आसिम जमील की डेथ हो गई, जो कि एक बहुत बड़ा हमारी फैमिली के लिए सान्या है। लेकिन इस तकलीफ़ की हालत में भी मुझे मीडिया पे इसलिए हाज़िर होना पड़ा कि मैं आपको बता दूं कि वो बातें गलत तरीके से क्या थी। गलत बातें और गलत ख़बरें ये इस तरह फैलाई जा रही थी कि हज़रत मौलाना तारिक जमील के साहबजादे मोहम्मद आसिम जमील साहब के उनको नामालूम अफराद ने जो है गोली मार दी और इसके ज़रिए से जो है उनको मार दिया गया। उनको गोली के ज़रिए से नामालूम अफराद ने जो है सीने पर गोली मारी और इस तरीके से जो है उनका इंतकाल हो गया। और भी इसके अलावा तरह तरह की बातें फैलाई जा रही थी। अब चुनांचे हम में से भी कुछ ऐसे होते हैं जो बात की तहकीक नहीं करते, उसकी तह तक नहीं पहुँचते, अपनी वीडियोज़ को बढ़ाने के चक्कर में, व्यूज़ बढ़ाने के चक्कर में जो है उनको गलत सलत तरीके से ही आगे चला देते हैं। लेकिन आप समझने की कोशिश भी करें और ख़ुद भी समझें कि जिसके वालिद बुढ़ापे की हालत में हो और उसका बेटा जो है जवान उसके सामने इंतकाल कर जाए, कितनी गम की घड़ी होती है और कितना दुख भरा वो लम्हा होता है कि हम दुआ क्या करें, हम उनके लिए जो है दुआइया कलिमात क्या कहें, हम और ख़बरों को गलत अंदाज से पेश कर देते हैं। अब वो ख़बर गलत तरीके से क्या फैलाई जा रही थी कि यही कि उनको किसी और ने जो है गोली मारी है, किसी और तरीके से जो है उनका इंतकाल हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है। हकीकत ये है जो आपने सुनी भी है कि वो बचपन से ही ज़हनी एतबार से बीमार थे और इस वक्त तो 6 महीने से डिप्रेशन का बहुत ज़्यादा शिकार थे। उनकी बीमारी में शिद्दत थी, उनकी बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी और यहाँ तक कि उनका बेहतर से बेहतर इलाज भी किया जा रहा था, लेकिन इफाक़ा बीमारी में नहीं हो रहा था। चुनांचे एक दिन वो घर पर अकेले थे, तन्हा थे। बाहर जो गार्ड खड़े हुए थे उनके पास पहुँचते हैं और उनसे जो है ज़बरदस्ती गन छीन लेते हैं और उनसे गन छीन कर जो है हालांकि गार्ड उससे छीनने की कोशिश करता है, उसको समझाता भी है, लेकिन वो गन को नहीं देता और वो उसकी गोली जो है गार्ड जो खड़ा हुआ था दरवाजे पर, तो उसकी बंदूक को लेकर और उसकी गोली अपने सीने पर मार लेते हैं। तो इस तरीके से जो है वो इंतकाल कर जाते हैं। बहरहाल ये एक गमनाक ख़बर है। हम सबको दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला मरहूम की मग़फ़िरत फ़रमाए और पसमानदगान में सबको सब्र जमील अता फ़रमाए। हमें दुआ करनी चाहिए। हमें जो है सोशल मीडिया पर गलत तरीके से कोई भी बात जब तक हम खुद तहकीक न कर ले उसको दूसरों तक नहीं पहुंचानी चाहिए। मेरे सामने कल से ही इसके मुताल्लिक़ ख़बरें आ रही थी और बहुत सारे हमारे साथियों ने कमेंट भी किया कि इसके मुताल्लिक़ आप कुछ बताइए, क्या सच्चाई है, क्या हकीकत है। तो मैंने खुद जो है जब सोशल मीडिया पर जाकर देखा, फिर उनके बेटे हज़रत मौलाना यूसुफ साहब का बयान सुना, तब जाकर मैंने आपके सामने ये क्लिप बनाई है। तो हम सब जो हैं उनके लिए दुआ करें और उनके लिए 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ के इसाले सवाब करें कि अल्लाह मरहूम की मग़फ़िरत फ़रमाए और पसमानदगान को सब्र जमील अता फ़रमाए। कभी भी गलत बात बग़ैर तहकीक के नहीं पहुँचानी चाहिए। कभी भी गलत बात को ऐसे ही बग़ैर तहकीक के आप आगे पहुँचा देते हैं, उसका कितना दूसरे पर असर पड़ता है और फिर ऐसी ख़बर
اتنے بڑے شخصیت کے متعلق ایسی خبر ہم پھیلا رہے ہیں، تو چنانچہ ہم نگیٹیو ہر وقت اپنے ذہن کو ایسا نہ رکھیں، ہر وقت اپنے ذہن میں یہ نہیں کہ جو بھی بات ہمیں ملے اس کی سچائی کا، اس کی صداقت کا ہمیں کوئی پتہ نہیں ہوتا، علم نہیں ہوتا، ہم اس کو جو ہے آگے ایسے ہی پھیلا دیتے ہیں۔ تو چنانچہ کسی اور شخص کے ذریعے سے گولی نہیں لگی، کسی اور شخص کے ذریعے سے وہ قتل نہیں کیے گئے، چنانچہ خود گارڈ سے انہوں نے بندوق لے زبردستی اور اپنے سینے پر انہوں نے گولی مار لی، اور وہ ذہنی اعتبار سے بچپن سے بہت زیادہ بیمار تھے۔ چنانچہ ہم اس غم کی گھڑی میں ہم سب کا تقاضا بنتا ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں، ان کے گھر والوں کے لیے، مرحوم کے لیے، سب کے لیے ہم دعا کریں، اور تمام مرحومین کے لیے ہم دعا کریں، اپنی دعاؤں میں تمام مرحوم کو شامل کریں۔ مجھے امید ہے کہ یہ باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آپ ہماری اس کلپ کو شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، اور میں آخر میں بھی حضرت مولانا یوسف صاحب جو ان کے بیٹے ہیں مولانا طارق جمیل صاحب کے، ان کی ویڈیو لگا دیتا ہوں، آپ اس کو بھی سن لیجیے دوبارہ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی نبی الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، قال تعالی بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت۔ میں انتہائی بوجھل دل سے، انتہائی مشکل سے یہ ویڈیو میسیج ریکارڈ کروا رہا ہوں کہ آج شام کو میرے چھوٹے بھائی عاصم جمیل کی ڈیتھ ہو گئی، جو کہ ایک بہت بڑا ہماری فیملی کے لیے سانحہ ہے۔ لیکن اس تکلیف کی حالت میں بھی مجھے میڈیا پہ اس لیے حاضر ہونا پڑا کہ بہت سی نگیٹو خبریں، مختلف خبریں، غلط خبریں میڈیا پر چلائی جا رہی ہیں۔ میں ان کی وضاحت کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ میرے بھائی عاصم جمیل بچپن سے شدید ڈپریشن کے مریض تھے، اور پچھلے 6 ماہ سے ان کو جو ان کی بیماری کی شدت کی وجہ سے الیکٹرک شاک لگائے جا رہے تھے تاکہ ان کی ڈپریشن کو، ان کی بیماری کو کنٹرول کیا جا سکے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو یہ فاقہ نہ ہوا۔ اور آج کے روز وہ اتفاقاً گھر میں اکیلے تھے، اور انہوں نے اپنی تکلیف اور اذیت کی وجہ سے باہر سیکیورٹی پہ تعینات جو گارڈ تھا اس سے بندوق لی، اور اس سے اپنے آپ کو انہوں نے شوٹ کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے علاوہ جتنی بھی بات کی جا رہی ہے، کوئی دشمنی تھی، کسی نے حملہ کیا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ اللہ کی تقدیر تھی، اور ہم اللہ کے اس فیصلے پر راضی ہیں۔ آپ سب سے دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔